अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6, जो कि एक टॉपिक के ऊपर मुश्तमिल होगा कि किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में या किसी इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है। तो उसके लिए बहुत से न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं और उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि Kc की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो आइए आज हमारा लेक्चर होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ Kc, जो कि पेज नंबर 14 पे है और पेज नंबर 15 पे ये हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इसकी वैल्यू मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूमेरिकल मैं लिखने जा रहा हूँ जो हमारे पास है, वो है कि एग्ज़ाम्पल है, और इस एग्ज़ाम्पल में हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन गैस, ठीक हो गया, ये अगर आयोडीन गैस के साथ इसका रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2HI ये प्रोड्यूस होते हैं। ये भी हमारे पास वेपर फेज में होता है, ये गैस फेज में होता है। इस रिएक्शन को अगर देखा जाए, हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ कंबाइन होके हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाता है, लेकिन किसी भी इक्वेशन में मौजूद जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से आप कभी भी Kc की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। Kc की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कंसंट्रेशन से मालूम होती है। ये बात नोट करनी है आप लोगों ने कि Kc तब हमें मालूम होता है जब हमारे पास कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो हमारे पास क्या हो, वो नॉन हो, वो हमें पता हो, उसके बाद मालूम किया जाता है। जैसे कि इस इक्वेशन के मुताबिक है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अगर है हमारे पास 0.04 मोल्स पर डीएम क्यूब है। इसी तरह आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो भी है 0.04 मोल्स पर डीएम क्यूब है। इसी तरह HI की जो कंसंट्रेशन है HI, तो वो हमारे पास है 0.08 मोल्स पर डीएम क्यूब आ गया, 8 मोल्स पर डीएम क्यूब है। तो ये असल में कंसंट्रेशन ये मालूम की जाती है। अब ये कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमने पढ़ा था कि रिकॉग्निशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Kc। सो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि हम फिज़िकल तरीके से और हम केमिकल तरीके से, यानी कि इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन कहाँ से आई है। तो ये तब आता है जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो रिएक्शन फिर मज़ीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो उस मिक्सर के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मौजूद होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखें और फिर आप ये वाला इक्वेशन करें जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा। जैसे कि इस इक्वेशन से मैं उठाता हूँ, प्रोडक्ट हमारे पास है वो है HI है, ठीक हो गया। इसको स्क्वायर में लेता हूँ पावर, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है तो कोएफिशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पावर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें H2 और I2, ठीक हो गया, तो इसके फ्रंट में क्या लिखा है, 1 1 है, तो पावर भी हमारे पास क्या होगा, वो 1 1 होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, इसमें आप वैल्यूज को पुटअप करें। वैल्यूज को पुटअप करने के लिए क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास है 0.08 मोल्स पर डीएम क्यूब है, 0.08 मोल्स पर डीएम क्यूब, लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई H2 का क्या है, वो है 0.04 है, और ये दूसरे का भी है 0.04 आ गया, ठीक हो गया। अब ये नोट करें कि अगर इसका आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करना हो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तरीका ये होना चाहिए, देखें, आपने अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 0.08 और मल्टीप्लाइडेड बाय 0.08 है, तो पहले तो पॉइंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों को आप ख़त्म करें, सिर्फ जो नंबर दिए जाते हैं उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें। 8 8 64 आ गया।
अब देखें इस पॉइंट से आगे भी 2 नंबर हैं और इस पॉइंट से आगे भी 2 नंबर हैं, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो रिजल्ट तो मैंने इसका 64 निकाला है, लेकिन पॉइंट से आगे 4 हिस्से होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाए 0 0, ये 4 हिस्से आ गए। तो ऊपर का जो हमारे पास आंसर आ गया वो क्या है? 0.0064 आ गया। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.0064 आ गया। ठीक हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए 4 4 16, यहाँ पर आप लिखे 16। पॉइंट से आगे 2 डिजिट है, पॉइंट से आगे भी 2 डिजिट है, तो तकरीबन 4 हो गए। तो आपने यहाँ पर ऐसा पॉइंट लगाना है कि आगे से उसमें क्या हो, वो 4 डिजिट्स नजर आए। तो ये आ गया 4 डिजिट्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने कैंसिल करना है। इसके साथ कैंसिल करें तो 16 1 जा एंड 16 4 जा 64। तो हमारे पास इस इक्वेशन में केसी की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 4 आ गई। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि केसी की वैल्यू कहाँ से हमने डिटरमिन की, कहाँ से हमने मालूम की। आप लोगों ने यहाँ पे इसको नोट किया है कि केसी की वैल्यू हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या हो, वो नोन हो, वो मालूम हो। अगर आपके पास कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे मालूम नहीं है तो आप केसी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो ये है पेज नंबर 14 के ऊपर ये एक एग्जाम्पल है, और आगे बढ़ते हैं पेज 14 और 15 के ऊपर जो फर्दर एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां पर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल। ये है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसका रिएक्शन हो जाता है H2O के साथ, तो प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आ जाता है वो हाइड्रोजन गैस है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है, वाटर वो वेपर्स गैसियस स्पेस में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्पेस में, और ये भी गैसियस स्पेस में है। ठीक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आपके पास कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए। तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन लिखता हूं और ये सोल्यूशन इधर लिखता हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O आपके पास क्या है? ठीक हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 यहाँ पर क्या है। पहले तो ये चीज़ें अपने साथ आप लिखें ताकि आपको न्यूमेरिकल हल करने में आसानी हो। तो एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेशन मालूम की गई है वो ये है कि 0.600 इसका आ जाता है। ठीक हो गया। इसमें आ जाता है 0.0600 है। इसके बाद है 0.120 इसका आता है, फिर है 0.15 इसका आ गया, और लास्ट में है 0.30 आ गया। इन सब के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है मोल्स पर dm³। ये एक यूनिट है। ठीक है। अब आप डायरेक्ट जाएं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप यहां पर लिखें। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास ये आ जाता है Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, वो नीचे होंगे। तो पहले तो आप इस तरह का वो सेटअप बनवाएं। देखें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में क्या होंगे, वो रिएक्टेंट्स का साइड होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और इस तरह आ जाता है वो है H2O है, ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें आपने वैल्यूज़ को पुटअप करना है, तो वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुटअप करें। बहुत ही सिंपल है। वैल्यूज़ हमारे पास ये है कि Kc इज़ इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, वो है 0.150 है। ठीक हो गया। कंसंट्रेशन अगर आप ये नहीं लिखते और यूनिट उसको बाद में आप मेंशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जो यूनिट का हमने जिक्र नहीं किया था वो मैं भूल गया था, और उसके लिए यूनिट ये है कि वो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का था कि H2I2 एंड गोज टू प्रोड्यूस 2HI। तो ऊपर 2 है, नीचे भी 2 होंगे। सो मोल्स पर dm³ और डिवाइडेड मोल्स पर dm³ स्क्वायर और मोल्स पर dm³, नीचे भी 2 आते हैं लेकिन उसके लिए भी आप स्क्वायर लिखें। ठीक हो गया। इसको कैंसिल करें तो Kc का क्या है, वो Kc
का कोई यूनिट नहीं है, यानी कि पहले एग्जांपल में हमारे पास केसी के लिए कोई यूनिट नहीं था, वो मैं भूल गया था। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 1 पॉइंट क्या है, वो है 50 है। इसके बाद आप लिखें H2 के लिए कंसंट्रेशन क्या है, वो है 0.300 आता है, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से आप नोट करें कि इसका आपस में रिएक्शन करवाएं, ठीक हो गया। नीचे पर क्या है, उसके लिए आता है रिएक्टेंट में है 0.0600 है, और फिर है 0.120 आ गया, ठीक है। इसका आप आपस में कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ से ही नोट करता हूँ इसको, ठीक हो गया। कैलकुलेशन में क्या है कि सबसे पहले आप 0.150 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो तरीका क्या है कि आप लिखें 3 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हुआ, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 5 आ जाता है, ठीक है। 45 आ गया। अब देखिए पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट से आगे है 1 5 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग वो आ जाता है। क्योंकि जब कोई ऐसा नंबर होता है तो उससे आगे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते। अगर इस नंबर से इस तरफ कोई ज़ीरो होगा तो फिर काउंट किया जाता है, लेकिन नंबर से उस तरफ के जो ज़ीरोज़ होते हैं इसको आपने काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से आगे क्या है, 1 5 2 डिजिट्स ये हो गए और 1 डिजिट ये है, तो 3 हो गए। तो यहाँ पर आंसर तो 45 आता है, तो आप लिखें 0.045 आप लिखें। ऊपर हमारे पास 0.045 आ गया। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए इससे आगे फिर से 2 0 है और यहाँ पर क्या है, वो है 1 0 है। इसको आपने नहीं लेना है, लेकिन 12 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 12 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 6 1 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है 72। अब देखिए पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए, तो आपने यहाँ पर लिखना है 0.0072 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको मज़ीद सिंपल करवाना है। कैसे करवाना है, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0.045 है और डिवाइडेड बाय 0. ठीक हो गया 072 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट को मैंने उस तरफ किया तो ये 10 टू द पावर -1 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ख़त्म करें, ठीक है, और इसको आप सिंपल करें, यानी कि 3 पे ये हो सकता है 3 2 ज़ा 6, 1 उधर चला गया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और इस तरह 3 1 ज़ा 3, 1 उस तरफ, 3 5 ज़ा 15। 15 को 24 पे डिवाइड करें, 15 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 है, ठीक है। फिर भी 3 पे हो सकता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24। सो 5 डिवाइड बाई 8, यानी कि 5 डिवाइड बाई 8 और क्या है कि मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास है 10 टू द पावर -1 है, तो 10 टू द पावर -1। इसका आप कैलकुलेशन करें कि 5 डिवाइड बाई 8 है 0.086 ज़ा 48, 2 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 4 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, एंड 8 5 ज़ा 40, ठीक हो गया, तो 0.625 हो। अब ये बात नोट करें कि 0.625 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर, ये अगर ऊपर चला जाता है तो ये फिर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब +1 को मैंने ख़त्म करना है, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, वो 6.25 है, यानी कि KC का आंसर आ गया 6.25। हमारे पास क्या आ गया, वो इसका आंसर आ गया। तो ये एक छोटी सी क्या है, वो है कैलकुलेशन है, जिसके ज़रिए से हम KC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए जो एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो सिंपल क्वेश्चन है। उसमें ये कहता है कि अगर 1500 केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ इस तरह का वो रिएक्शन है, ये आपके लिए वो एक्टिविटी दी गई है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड गोस टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें यह है कि अगर इसकी कैलकुलेशन है 6.4 × 10 टू द पावर -3 है, और
नेक्स्ट वन, इसकी अगर कैलकुलेशन है वो है 1.7 एंड 10 टू द पावर -3, और इसका है वो है 1.1 एंड 10 टू द पावर, वो आ गया -5 आ गया। कहते हैं कि आप इसके लिए केसी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये तो आपकी एक्टिविटी है, ठीक हो गया, आपके कोर्स के मुताबिक है, ये आप खुद करें। अगर जिसको फिर भी नहीं आ रहा होता तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सअप के थ्रू ये मैं हल करवा दूंगा। आपने क्या करना है, पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखें। केसी आपने लिख दिया, अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये केसी का वो एक्सप्रेशन है। फिर नाइट्रोजन है और उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ क्या है, वो है ऑक्सीजन। वैल्यूज़ आप पुटअप करें और इससे जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, वो केसी की वैल्यू काउंट की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आप पेज नंबर 14 और 15 को जो केपी टेक्स्ट बुक है उसमें आप रीड करें, और उसके बाद फिर क्या है कि पेज नंबर 15 और 16 के ऊपर आगे जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।